सबको ओम शांति। आज हम सब लोग संबंध बोधक शब्दों के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं, कैसे उनको पहचानेंगे, इन सब के बारे में पूरी तरह से देखें। तो सबसे पहले परिभाषा पर चलते हैं कि संबंध बोधक शब्द कहते किसे हैं, इसे हमें जानना चाहिए। तो ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब देखिए, संबंध बोधक शब्द है, दो शब्दों के साथ लगते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं। काम इनका क्या है कि अन्य जो शब्द हैं उनके साथ संज्ञा और सर्वनाम का क्या संबंध है, उसको प्रकट करना। अब देखिए, उदाहरण क्या है। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। चाचा जी के साथ कौन आया। मदन बिल्कुल अपने पिताजी की तरह है। अभय का मुंह दक्षिण की तरफ है। अब देखिए, इसमें क्या है, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, तो यहाँ में चाचा जी के, तो ये जो शब्द है संबंध है, इसलिए संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। आप देखेंगे इसके प्रकार भी क्या है। तो संबंध बोधक शब्दों के भेद क्या है, इसको दो प्रकार से हम बता सकते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। माने अगर हम भेद करेंगे संबंध बोधक शब्दों के, तो दो भेद है। रचना के आधार पर पहले उसका भेद किया जाता है, और दूसरा किसी वाक्य के शब्दों के अर्थ के आधार पर हम संबंध बोधक शब्दों के भेद करते हैं। तो आइए दोनों के विषय में हम देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं रचना के आधार पर इसके क्या भेद हैं। तो रचना देखिए, एक तो रूढ़, जैसे का, की, मैं, में, पर, को, ये रूढ़ हैं पहले से। और यौगिक के अलावा जुड़े हुए, के साथ, के जैसे, की तरफ आदि, जो ये शब्द हैं ये यौगिक है, माने मिले जुले हैं, दो शब्दों से मिल के बने हैं, इसलिए इनको यौगिक कहते हैं। तो रूढ़ आपने देखा, का, की, में, पर, को आदि, और यौगिक है के अलावा, के साथ, के जैसे, की तरफ आदि माने अन्य शब्द भी इसमें हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था समझाने के लिए कि किस तरह से यह रूढ़ और यौगिक में इसका विभाजन किया गया है, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। अब देखिए, अगली जो अर्थ के आधार पर इसके क्या क्या भेद हैं, इसे भी हमें जानना है। अब इसके अर्थ के कालवाचक, के उपरांत, 4 दिन पश्चात, आदि माने समय का बोध करा रहा है। दिशावाचक, के पीछे, के आसपास, की तरफ आदि, ये दिशाएं बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ये काम हो रहा है। और उसे उद्देश्यवाचक, किसी शब्द में संज्ञा सर्वनाम से लग करके संज्ञा सर्वनाम के उद्देश्य को बताते हैं, के हेतु, के खातिर, के लिए आदि। अब जैसे साधनवाचक, के हाथ, के सहारे, के द्वारा आदि। अब इसमें स्थानवाचक भी, के निकट, पर, के सामने, में आदि। तो ये इतने तो 5 भेद इसके इस तरह से हो गए। अभी आगे और भी हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए, कालवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, साधनावाचक और स्थानवाचक। तो ये अभी है, फिर से देख लेते हैं। कालवाचक, के उपरांत, 4 दिन पश्चात, आदि मैंने अन्य शब्द बहुत सारे हैं, तो एक समझाने के लिए है। दिशावाचक, जो दिशाओं का ज्ञान कराए, के पीछे, के आसपास, की तरफ आदि। उद्देश्यवाचक, के हेतु, के खातिर, के लिए आदि। साधनावाचक, के हाथ, के सहारे, के द्वारा आदि। और स्थानवाचक, के निकट, पर, के सामने, में आदि। अब यहाँ पर 5 शुरू में वर्णन किए गए। अभी आगे जो इसके, चूंकि इसके भेद अन्य भी हैं, तो अभी आगे हम उसका अन्य भी बताएंगे। तब तक कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें और एक मन में बैठा लें कि इन 5 कि क्या है। कालवाचक, दिशावाचक। अब देखिए, विरोधवाचक जो अगला था, विरोधवाचक माने प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उल्टे आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, की तुलना में, के सामने आदि। संग्रहवाचक, तक, के समेत, भर आदि। साहचरवाचक, की तरह, के समेत, भांति यानी साहचर माने साथ साथ चलने वाले। और कारणवाचक, किसी कारण का बोध कराना, के लिए, के वास्ते, के मारे, जो किसी कार्य कारण का बोध होता है। पार्थक्य माने होता अलग करना। पार्थक्यवाचक माने से दूर हटकर, से अलग आदि। तो पार्थक्य से तात्पर्य है कि दो अलगाव का जहाँ भेद हो उसको पार्थक्य कहते हैं। तो इसे फिर देख लीजिए। विरोधवाचक है प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उल्टे आदि। और तुलनावाचक, की अपेक्षा, की तुलना में, के सामने आदि। संग्रहवाचक है तक, के समेत, भर आदि। साहचरवाचक, की तरह, के समेत, की भांति आदि। कारणवाचक, के लिए, के वास्ते, के मारे आदि। पार्थक्यवाचक, से दूर हटकर, से अलग आदि। तो आपने ये देखा कि ये 5 प्रकार उधर हो गए और 6 प्रकार इधर हो गए। कुल मिलाकर के इसके 11 प्रकार हैं इस उप प्रकार के। तो इसे भी आपने देखा और इसको एक बार दोबारा देख लें ताकि आपके मेमोरी में, आपकी याददाश्त में आ जाए और हमारे साथ जुड़े रहें।
सबको ओम शांति, धन्यवाद।